हेलो जी, राम राम जी सभी का। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास रहेगी भाई हरियाणा जीके की। हरियाणा का गठन का ठीक है। हरियाणा का गठन फर्स्ट क्लास रहेगी भाई। टारगेट रहेगा हरियाणा ग्रुप डी 2026, हरियाणा पुलिस 2026। सभी एमसीक्यू क्लास रहेगी भाई लाइव। ठीक है। फिलहाल रिकॉर्डेड डाल रहे हैं, आने वाले समय में लाइव क्लास भी देंगे भाई। ठीक है। ये आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे कि पिछले जो भी, कहने का मतलब ये है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, उसके अंदर से क्वेश्चन उठाए गए भाई सभी के सभी। इस क्लास में आपकी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी आपको, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है जिस तरह हरियाणा जीके की। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं भाई। जुड़े रहना, साथ के साथ देखते रहना क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई। पहली बार हरियाणा के गठन की मांग कब और किसके द्वारा की गई थी भाई। ये पूछा है कि पहली बार जो गठन की मांग की गई थी भाई, वह किसके द्वारा की गई थी। पहली पहली बार जो हरियाणा के गठन की मांग की गई थी भाई, वो कब और किसके द्वारा की गई थी। बताओ भाई, फटाफट फटाफट बताओ भाई, किसके द्वारा की गई थी भाई। बताओ भाई, बताओ फटाफट फटाफट। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको फटाफट आंसर दे देते हैं भाई। बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी भाई। किस टाइम की गई थी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किस टाइम की गई थी। 1907 में की थी जी, 1907 में जी। ठीक है। चलो भाई आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1925 में मुस्लिम युवा लीग के अधिवेशन में आधिकारिक ऑफिशियली रूप से हरियाणा की मांग किसने उठाई थी भाई। ये पूछा भाई, युवा लीग के अधिवेशन में ऑफिशियल रूप से हरियाणा की मांग किसने उठाई थी भाई, 1925 के वर्ष में भाई। बताओ भाई फटाफट फटाफट। पीरजादा हुसैन आएगा, अल्ताफ हुसैन अली आएगा, चौधरी देवीलाल आएगा, सरदार हुकम सिंह आएगा भाई। बताओ भाई फटाफट फटाफट, कौन सा ऑप्शन आएगा इसके अंदर आंसर। पीरजादा हुसैन मोहम्मद आजम के द्वारा उठाई गई थी भाई। किस टाइम। 1925 में उठाई गई थी जी ये। 1900 1925 में उठाई गई थी जी। ठीक है। चलो भाई आगे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम युवा लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी भाई। मुस्लिम युवा लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी भाई। कब और कहाँ हुई थी भाई। 1907 में लाहौर में हुई थी। 1906 में ढाका में हुई थी। 1925 में दिल्ली में हुई थी। 1949 में चंडीगढ़ में हुई थी भाई। बताओ भाई फटाफट फटाफट। बताओ जी बताओ भाई, फटाफट फटाफट एक बार। अभी तो ये रिकॉर्डेड क्लास, आने वाले टाइम में आपको लाइव क्लास भी देखने को मिलेगी भाई। कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रैक्टिस पूरी करवा देंगे हरियाणा जीके की। ठीक है। एक टाइमिंग फिक्स कर लेंगे, आप कमेंट वगैरह डाल देना इसके अंदर कि किस टाइम आपको लाइव क्लास चाहिए। एक दो क्लास आपको ले लाइव लेके आएंगे करेंगे। ठीक है। अगर कहोगे तो मैराथन में लगा देंगे फिर। मुस्लिम युवा लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी भाई। पता है क्या।
1906 में की गई थी जी, ढाका में। 1906 में ढाका में की गई थी भाई। चलो भाई आगे। सच्चर फार्मूला किस तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा तैयार किया गया था भाई? जो सच्चर फार्मूला आपको सुना होगा नाम, किसके द्वारा, तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा तैयार किया गया था भाई? प्रताप सिंह केरो, गोपी चंद भार्गव, भीमसेन सच्चर, भगवत दयाल शर्मा के द्वारा भाई। किसके द्वारा किया गया था भाई? फटाफट बताओ एक बार। फटाफट बताने का काम कीजिए भाई, ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई। फटाफट फटाफट बता दो भाई एक बार। देखो भाई, ये क्या था कि ये फार्मूला किसके आधार पर किया गया था? ये जो फार्मूला था, ये जो फार्मूला था, ये जो फार्मूला था, ये भाषा के आधार पर किया गया था भाई, भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर किया गया था। पंजाब को भाई दो भागों में बांट दिया था, पंजाब को दो भागों में बांट दिया था, में बांटा गया था। इस फार्मूले के द्वारा भाई, ठीक है। और इसकी मुख्य बात क्या थी भाई? दो भाग कौन से बने थे भाई? दो भाग कौन से बने थे? एक तो था जी हिंदी, दो भाषा थी। ओ, भाषा के आधार पर दो भागों में बांटा था, दो भाषा बनाई गई थी भाई। भाषा दो थी। कौन सी थी जी? एक तो हिंदी थी जी, एक तो हिंदी थी जी, एक तो हिंदी थी जी, एक कौन सी थी? एक थी जी पंजाबी, एक थी जी पंजाबी। दो भाग बट गया नहीं। तो किसके द्वारा बांटा गया था? कौन सा मुख्यमंत्री द्वारा तैयार किया गया था भाई? भीमसिंह भीमसेन सच्चर द्वारा बांटा गया था भाई, सच्चर फॉर्मूला तैयार किया गया था भाई इसके द्वारा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन पे क्या करते हैं भाई। छठा क्वेश्चन देखो भाई। छठा क्वेश्चन क्या कहता है? सच्चर फार्मूला का मुख्य आधार क्या था? देखो पिछले क्वेश्चन में बात की थी ना अपन ने कि पंजाब को दो भागों में बांट दिया था, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। भाषा कौन सी थी? हिंदी और पंजाबी थी जी। इसके हिसाब से आंसर इसका सी आएगा भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। भाषा के आधार पर बांटा था भाई। चलो आगे। सच्चर फॉर्मूला के तहत हिंदी क्षेत्र की दूसरी भाषा किस घोषित किया गया था? देखो भाई, एक तो कर दी भाई हिंदी, एक तो कर दी भाई हिंदी इसके अंदर। दूसरी भाषा किस घोषित किया गया था? किसे किया था भाई? कौन सी भाषा थी जो दूसरी थी हिंदी के साथ में? अंग्रेजी थी, उर्दू थी, हिंदी थी? हिंदी तो थी जी। पंजाबी थी जी, पंजाबी। ए सेकंड आएगा भाई इसका, बी आएगा। चलो आगे। नाइन्थ क्वेश्चन। फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था भाई? फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था भाई? इसका आधार क्या था? फजल अली आयोग भाषा का आधार था इसका। फजल अली आयोग था इसका। इस आयोग का आधार, इस आयोग आधार था भाई भाषा, भाषा का आधार था भाई।
ठीक है भाई। बासाक का आधार था भाई इसका, ठीक है। तो ये पूछा है कि किस वर्ष गठन किया गया था भाई, इसका गठन किस वर्ष हुआ था भाई। 1953 में हुआ था जी, 1953 में हुआ था जी, 1949 में ना जी, 1953 में हुआ था जी सर जी। चलो आगे जी। फजल अली आयोग की सिफारिश पर भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था। जो फजल अली आयोग था ना यहाँ, उसका जो, उसके द्वारा, उसकी जो सिफारिश थी, नहीं सिफारिश कहने का मतलब ये है भाई, उसकी सिफारिश लगी थी। सिफारिश पर भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य, पहला राज्य पूछा है, ये ध्यान रखो भाई। कौन सा था भाई। हरियाणा था, पंजाब था, आंध्र प्रदेश था, मध्य प्रदेश था। बताओ भाई, एक बार फटाफट बताओ भाई। देखो भाई, जो यह आयोग आया था ना, ये आयोग आया था जो, ये कब आया था, यह आयोग 1956 में आया था, 1956 में आया था, ठीक है। आगे क्या है, इस आयोग का आधार क्या था, आधार क्या था जी, भाषा था जी, ठीक है। उससे आगे क्या है, इस आयोग ने भाषा के आधार पर देश के पहले राज्य आंध्र प्रदेश का गठन करवाया था। जो ये आयोग आया था ना, इसने भाषा के आधार पर पहला राज्य, भाषा के आधार पर, आधार पहला राज्य आंध्र प्रदेश को घोषित करवाया था। प्रदेश को घोषित करवाया था भाई, घोषित लगा लियो, गठन लगा लियो, करवाया। चलो भाई आगे। फजल अली आयोग ने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी भाई। फजल अली की रिपोर्ट आई थी जो, वो कब प्रस्तुत की गई थी, रिपोर्ट, रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी, कब प्रस्तुत की थी। इसकी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1956 में की गई थी भाई, 1956 में। चलो जी आगे। ये भी भाषा के कारण फेल हो गया था भाई, जो यू आयोग था ना, ये भाषा के कारण फेल हो गया था भाई, भाषा के कारण, भाषा के कारण फेल हो गया था। चलो जी आगे। एक और बात है इसके अंदर, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड का टाइम दो भाई, एक सेकंड का टाइम दो। दो 1955 में नेहरू द्वारा, 1955 में नेहरू के द्वारा
1955 में नेहरू द्वारा क्या किया था? राज्य की सीमा निर्धारित करने के लिए रोहतक में आयोग भेजा। राज्य की सीमा आयोग करने के लिए रोहतक में भेजा। भाई आप इसको है ना नोट भी कर सकते हो, ठीक है ना। राइटिंग में मत जाना भाई, राइटिंग देखो मेरी खराब ही है, ठीक है ना। आप इसको नोट करके आप अपनी राइटिंग के हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। 1955 की बात आ गई, देखो ये 1955 की बात है, ठीक है। ये है 1955 की बात जी, 1955। आगे आएगी भाई 1948 की बात, 1948 की बात, ठीक है। 1948 में क्या हुआ था जी? 1948 में 1948 में अजीत अकबर, एक अजीत अकबर नाम था जी। एक सेकंड, अरे क्या है यार, अजीत अकबर, अजीत अकबर नाम था जी एक। कौन था जी ये? तारा सिंह था जी, तारा सिंह। चलो इस बातों को छोड़ दो आप, इसको आप याद नहीं रखोगे, मेरे को पता है कि इसमें उलझ जाओगे आप। 1960 में लगा लो, 1960 में, 1960 में क्या हुआ था? 1960 में हुआ था जी पंजाब सूबे की मांग। पंजाब, अपने तो बात लगावांगे आज, ज्यादा नहीं ज्यादा करेंगे। पंजाब सूबे की बात, सूबे की बात, सूबे की बात बात लगा लो या मांग, मांग लगा लो, हाँ मांग लगा लो, मांग के लिए, मांग के लिए भाई मास्टर, मास्टर तारा सिंह ने, तारा सिंह ने कहाँ लिखे हैं? तारा सिंह ने आंदोलन किया था, किया किया था भाई। कब किया था जी? 1960 में किया था, ठीक है। तो इससे आगे क्या है? 1965 में पूरा आंदोलन समझा दें, चिंता ना करो आप। 1965 में क्या है कि जो 1965 आ गया, 1965 में ये अलग कर दें कलर, इनके जो डेट लिखेंगे ना इनकी कलर अलग कर दें, कोई बात को नहीं, ठीक है। पंजाब सूबे के लिए होगी, मात्रा गलत है नहीं, सूबे के लिए क्या हुआ था?
आमरण अनशन पे बैठे थे, आमरण अनशन आमरण अनशन पर बैठे थे। आगे क्या है कि देखो इससे आगे क्या है, आमरण अनशन किया था भाई, किया था भाई, किया था। इससे आगे क्या है, संत संत फतेह सिंह, संत फतेह सिंह ने, संत फतेह सिंह, टाइम बहुत लग गया भाई इसमें तो। संत फतेह सिंह पाकिस्तान युद्ध के कारण, पाकिस्तान पीओके युद्ध के कारण, युद्ध के कारण, जल्दी जल्दी कराएं, कारण राइटिंग बहुत खराब हो सकती है भाई, कोई बात कौन, थोड़ा करियो एडजस्टमेंट, ठीक है। युद्ध के कारण आमरण अनशन वापिस ले लिया था भाई, पाकिस्तान युद्ध के कारण आमरण अनशन, आमरण अनशन वापिस लिया था, लिया था भाई, ले लिया था भाई, ले, क्या हो रहा है भाई, ले लिया था जी, ठीक है। चलो भाई आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये था भाई पूरा फजल अली आयोग भाई, ये था अपना फजल अली आयोग। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या कहते हैं। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी, वाई बात पूछ ली नहीं, देखो इसे, यह क्वेश्चन था, इसे आपने बात करी थी। जो आप फजल अली आयोग ने रिपोर्ट पेश की गई, रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, किस वर्ष की गई थी भाई, 1956 में करी थी जी, पिछली बार बता दिया था हमने, ठीक है। वर्ष 1955 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा राज्य की सीमा निर्धारित करने के लिए आयोग कहाँ भेजा गया था भाई, हिसार, रोहतक, सिरसा, अम्बाड़ा, हिसार, हिसार, रोहतक, सिरसा, अम्बाड़ा भाई, कहाँ भेजा गया था भाई, कहाँ भेजा था भाई, बताओ फटाफट फटाफट। फटाफट बता दो भाई, पर फटाफट, टाइम बहुत ज्यादा जा लिया। क्लास, रोहतक भेजा गया था जी, चलो आगे। अच्छा, ये क्या हो गया भाई, एक सेकंड, हाँ ठीक है ठीक है। वर्ष 1948 में मास्टर तारा सिंह ने किस अखबार के माध्यम से अपनी मांग रखी गई थी, अजीत अखबार, ये पूछा है भाई कौन सा अखबार था जिसके द्वारा मास्टर तारा सिंह ने अपनी मांग रखी थी भाई, हरिभूमि था एक, दैनिक ट्यूबियन था, पंजाब केसरी था, ओ इसमें तो आंसर साथ में दे दिया, चलो कोई बात नहीं, अजीत अखबार था भाई। चलो आगे चलो भाई, आंसर तो साथ में दे दिया इसके अंदर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाती मिस्टेक। वर्ष 1960 में पंजाबी सूबे की मांग के लिए किसने आंदोलन किया था, इब कराए तो थे यार, ये दोबारा फिर आगे क्या चक्कर है, चलो वो तो आपने एक्स्ट्रा बोल दिया था नहीं, एक्स्ट्रा करवाए थे अपन तो, ये पता नहीं था भाई आगे क्वेश्चन भी आएंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 1960 की बात करी है, सूबे की मांग किसके द्वारा आंदोलन किया गया था भाई, करवा दिया था ये तो, मास्टर तारा सिंह के द्वारा किया गया था भाई, चलो भाई आंदोलन किया था।
वर्ष 1965 में पंजाबी सूबे के लिए किसने आमरण अनशन की घोषणा की? किसने तो घोषणा करी आमरण अनशन की, ठीक है। 1965 की बात करिए, सारी बातें अब डिस्कस कर चुके हैं भाई ये। जिसके बाद लगा लियो, जिसे बाद में भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण वापस ले लिया था। ये सारी बातें करवा चुके हैं, फटाफट आंसर दे दो, टाइम ना लगाओ। फिर देखो, संत फतेह सिंह के द्वारा वापस लिया गया था भाई। चलो आगे, 16वां क्वेश्चन क्या है? जेसी सहयोग सीमा आयोग के गठन कब किया गया था भाई? सीमा आयोग का गठन कब किया गया था? इसके ऑप्शन गलत है ना? ऑप्शन गलत है भाई इसके, कोई बात नहीं भाई। देखो मिस्टेक तो हर एक किसी से भी हो सकती है यार। और एक ये स्क्रीन के आगे बैठने से देखो बहुत सारे ऐसे सिस्टम है कि क्लास लेना आसान है, लेकिन जो काम करते हैं ना क्लास लेने के लिए, पीछे का जो बैकग्राउंड होता है, कहने का मतलब ये है, जो पीडीएफ वगैरह तैयार करते हैं, कैमरा वगैरह सेट करते हैं, और इसको चलाने के लिए बहुत सारे दिमाग लगाना पड़ता है भाई इस चीजों के लिए, ठीक है ना। और थोड़ी मिस्टेक तो कोई बात नहीं, हो जाती है यार, हर एक बंदा से हो जाती है, कोई बात नहीं। मिस्टेक हम आपको ऑप्शन दे देंगे इसके, ठीक है। ए ए रहेगा भाई इसका, इसमें से आप चूज कर लेना कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है। 23 अप्रैल 1966 भाई, ठीक है। बी रहेगा भाई इसका 31 मई 1966 भाई। सी रहेगा भाई इसका 18 सितंबर 1966 भाई। सारे 66 के है, कोई चिंता नहीं करियो, ठीक है। डी रहेगा भाई इसका 1 नवंबर 1 नवंबर 1966 में भाई। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? 23 अप्रैल आएगा, 21 मई आएगा, 18 सितंबर आएगा, 1 नवंबर आएगा। फटाफट आंसर दे दो भाई। जेसीस आयोग द्वारा सीमा आयोग का गठन कब किया गया था भाई? टाइम की बहुत ही शॉर्टेज चल रही है लाला। चलो आगे देखते हैं। जेसी सहयोग में कुल कितने सदस्य शामिल थे भाई? जो जेसी सहयोग था ना, उसके अंदर कुल कितने सदस्य शामिल थे? देखो मैं आपको पूरी इसकी हिस्ट्री बता दूं क्या? टाइम तो लगेगा थोड़ा, हाँ कोई बात नहीं, हम पूरी हिस्ट्री बताएंगे भाई, इसकी चिंता ना करो। एक पेज ले लेते हैं। जो 1 सेकंड का टाइम दो मेरे को, एक टेबल लेके आता हूँ मैं। कहाँ गई? 1 सेकंड रुको भाई। सुनो भाई, अब सारी बातें एक बार नोट कर लेना आप, जितने भी जो भी ये आयोग आंदोलन है ना, एक बार ये नोट कर लेना जो अपने गठन के समय हुए थे, ठीक है। जो जेसी जो अपना जेसी सहयोग हुआ था, जेसी सहा जेसी सहा जेसी सहा आयोग था, ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, जे सी सहा
आयोग। सारी बातें डिस्कस करेंगे, चिंता मत करना, ठीक है। चलो भाई, क्या था कि जो ये आयोग था जी, ये 23 अप्रैल 1966 में 1966 में हुआ था। ठीक है। अगला क्या कहते हैं, यह रिपोर्ट, यह जो रिपोर्ट थी, यह रिपोर्ट रिपोर्ट 31 मई 1966 में को प्रस्तुत की गई, प्रस्तुत की। भाई मैं पहले बोल रहा हूँ कि राइटिंग के ऊपर मत जाना यार, कभी राइटिंग के लिए कमेंट करो। राइटिंग देखो मेरी पहले से ही खराब है, ठीक है। मैं आपको ये एमसीक्यू करवाने का काम कर रहा हूँ कि आपकी तैयारी थोड़ी ही अच्छी हो जाए, ठीक है। इस आयोग में 3 सदस्य थे। इस आयोग में 3 सदस्य थे। सदस्य 3 सदस्य थे, ठीक है। चलो भाई आगे, जेसी सहयोग में कौन से जो सदस्य थे, 3 सदस्य कौन कौन थे ये बात पूछा इन्होंने भाई। 3 सदस्यों के नाम बताओ। एक तो थे जेसी साहा, ठीक है। एक तो थे जी जेसी साहा। दूसरे थे जी, दूसरे कौन थे, श्री श्री एस दत्त, एस दत्त थे, ठीक है। तीसरे कौन थे जी, तीसरे थे जी श्री एम एम फिलिप। ये एक बार नोट कर लेना भाई, कभी ये बोलो कि सर आपने करवाए नहीं, आगे क्वेश्चन भी आएंगे इसके, आगे इसके सारे क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है। रिपोर्ट इसकी आई थी 31 मई 1966 को भाई, ठीक है। सिफारिश किसने की थी, पहली सिफारिश, सिफारिश इसकी की थी हुक्म सिंह ने। हुक्म सिंह ने इसकी सिफारिश की थी, सिफारिश, सिफारिश। हाँ क्या है यार, एक सेकंड को भाई, सिफारिश, सिफारिश किसने की थी भाई इसकी, हुक्म सिंह। हुक्म सिंह ने इसकी सिफारिश की थी भाई, ठीक है। अच्छा जी, चलो जी आगे, ब्लैक पेन ले लेते हैं भाई। हुक्म सिंह ने इसकी सिफारिश करी थी, तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष थे उस टाइम ये। हुक्म सिंह कौन थे, तत्कालीन, तत्कालीन लोकसभा सभा लोकसभा अध्यक्ष थे भाई, अध्यक्ष।
लोकसभा अध्यक्ष थे उस टाइम के, ठीक है, कौन, हुक्म सिंह। चलो भैया के, प्रयास किसने किया था दोबारा इसकी सिफारिश रखने के लिए, प्रयास, प्रयास किसके द्वारा किया गया था, प्रयास किया था भाई ताऊ देवीलाल ने, देवीलाल ने। देखो मैं पहले बता रहा हूँ भाई, इसके क्वेश्चन आगे आएंगे। हरियाणा निर्माता थे भाई ये, हरियाणा निर्माता, हरियाणा निर्माता। चलो आगे, बातें तो और भी बहुत सारी है यार, टाइम बहुत निकल लेगा। चलो कोई नहीं, दो तीन बातें हो रही है, करवा देते हैं आपको। शाह आयोग द्वारा, शाह आयोग के द्वारा, शाह आयोग के द्वारा शाह आयोग के द्वारा क्या किया गया था, पंजाब पुनर्गठन, पंजाब पुनर्गठन, पंजाब, क्या था भाई, एक सेकंड को, एक सेकंड दिमाग से स्किप हो गया। पंजाब पुनर्गठन बिल पास किया गया था, पुनर्गठन, पुनर्गठन बिल लोकसभा में, पुनर्गठन बिल लोकसभा में, सभा में कब पारित किया गया था, क्या डेट थी वह, एक सेकंड, क्या डेट थी भाई, 18 सितंबर, 18 सितंबर, एक सेकंड, 1966 में पारित किया, पारित किया। स्पीड से करेंगे भाई, चिंता मत करो आप, ठीक है। हरियाणा निर्माण, इसके बाद हरियाणा निर्माण हो गया था भाई, इसके बाद हरियाणा निर्माण, निर्माण, निर्माण 1 नवंबर, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन किया था भाई। एक और बात देखो, जो संयुक्त पंजाब का, संयुक्त पंजाब का 35% हिस्सा, हिस्सा काट कर 17वें राज्य, 17वें राज्य के रूप में 18वें संविधान संशोधन के तहत 7वीं अनुसूचित में जोड़कर हरियाणा का निर्माण किया था। क्या कह रहे हैं ये, देखो कहां पहुंच गए, 17वें राज्य के रूप में, के रूप में 18वें संविधान संशोधन
संविधान संशोधन संविधान संशोधन के तहत सातवां ले लो या सातवीं ले लो, सातवीं अनुसूचित, यहाँ पे लिखे नीचे आगे, अनुसूची ठीक है। देखो इससे आगे क्या है कि 1960 में हिंदी जो क्षेत्रीय क्षेत्र था उसका अध्यक्ष, समिति का अध्यक्ष बलवंत दयाल को बनाया गया था। बलवंत हर एक वर्ड लिखेंगे भाई, आपके लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे। यह जो सहा आयोग था इसकी पूरी हिस्ट्री है, इसके बाहर इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, ठीक है। इससे बाहर इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, सभी क्वेश्चन इसके अंदर मिलेंगे आपको, आगे देख लेना बेसिक, ठीक है। आगे देख लेना आप, आपका मन नहीं माने तो, ठीक है। क्या है कि जेसी शाह आयोग के किस सदस्य ने चंडीगढ़ एवं खरड़ तहसील को सॉरी भाई, जेसी शाह आयोग के किस सदस्य ने चंडीगढ़ एवं खरड़ तहसील को हरियाणा में शामिल करने के लिए विरोध मत प्रकट किया था भाई? सिंपल सी बात है भाई, समझा दी थी आप तो सारी बात, देखो दोबारा दोबारा रिपीट करने का टाइम नहीं है भाई। चलो आगे। हरियाणा राज्य का निर्माण किस लोकसभा अध्यक्ष की सिफारिश पर किया गया था भाई? हरियाणा राज्य को निर्माण किया गया था किस लोकसभा अध्यक्ष के सिफारिश पर किया गया था भाई? यू भी कर चुके हैं भाई, दोबारा नहीं। चलो आगे। हरियाणा निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है जिसके प्रयासों से हरियाणा का गठन हुआ है? चौधरी देवीलाल के द्वारा हरियाणा का गठन हुआ भाई, प्रयास किए बहुत ज्यादा इसने, ताऊ देवीलाल ने, ठीक है। इसको ताऊ देवीलाल के नाम से भी जाना जाता है भाई। आगे क्या क्या है? पंजाब पुनर्गठन बिल लोकसभा में कब पारित किया गया था? जो पंजाब पुनर्गठन बिल पास किया था लोकसभा में, कब पारित किया गया था, क्या डेट थी? मैंने आपको पहले बताया था भाई, उसके अंदर करवाया था मैंने। अब देखो ये करवाया था 18 सितंबर 1966 में, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को संयुक्त पंजाब का कितना प्रतिशत हिस्सा मिला भाई? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को संयुक्त पंजाब का कितना प्रतिशत हिस्सा मिला है? ये भी करा चुके हैं भाई। फटाफट आंसर देते रहा करो यार, फटाफट फटाफट। गठन के समय हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना था? गठन के समय पूछा है भाई, ये तो आप डिस्कस करना रह गया था उस टाइम, है ना।
चलो कोई बात नहीं, अभी कर लेंगे इसको। हरियाणा का जो गठन हुआ था उस टाइम हरियाणा का क्षेत्रफल कितना माना गया है? उस टाइम क्षेत्रफल था 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलो भाई आगे। हरियाणा देश हरियाणा देश के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? यू भी कर चुके हैं यहाँ भाई। हरियाणा जो देश के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, कौन सा राज्य बना था जो हरियाणा बना था देश का? 17वें राज्य बना था भाई, 17वां। चल आगे। चलो जी आगे जी। हरियाणा का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा हरियाणा का गठन किया गया था भाई? फटाफट आंसर दे दो भाई, फटाफट। देखो टाइम ही महत्व है, टाइम का महत्व है भाई। चलो आगे। 26वां क्वेश्चन क्या कहता है? वर्ष 1960 में गठित हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ये भी देखियो, कर लिया था ना अपन ने, लास्ट में ही किया था ये तो लास्ट में ही किया था, बलवंत त्याल। चलो भाई आगे। संयुक्त पंजाब के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जो मूल रूप से सिरसा हरियाणा के रहने वाले थे? गोपीचंद थे, प्रताप सिंह कोरो थे, भीमसेन सच्चर थे, रावेंद्र सिंह थे। गोपीचंद भार्गव थे। चलो आगे। वर्ष 1833 से 1843 तक हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था? 1833 से 1843 तक हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था? हरियाणा अपना कौन सा राज्य में मिल रहा था भाई, ये बताओ भाई, बताओ। अपना जो हरियाणा था नहीं है, आप बोलो कि सर इसमें, आप बोलो कि भाई साहब इसके अंदर है ना पंजाब का हिस्सा होता था पहले हरियाणा, ठीक है ना। लेकिन वर्ष 1833 में पूछा भाई, ये देखो ना, 1833 से 1843 तक पूछा है। 1966 से नहीं पूछा भाई, 1966 से पहले का नहीं पूछा, जब तक तो अपना पंजाब भी नहीं आजाद हुआ था भाई, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का हिस्सा था भाई, मध्य प्रदेश का हिस्सा था, एमपी। चलो आगे। हरियाणा को किस वर्ष उत्तर प्रदेश से अलग करके पंजाब में मिलाया गया था? एक बात नोट करी आपने, पहले आंध्र प्रदेश क्या गया, पहले मध्य प्रदेश था 1843 से, ठीक है, 43 लग, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया कि हरियाणा उत्तर प्रदेश पूछ लिया भाई अलग करके, हरियाणा एमपी से अलग होके यूपी में आ गया था भाई। किस टाइम पूछा है इसमें, देखो ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत हो गए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम ऑप्शन दे देते हैं इसको। ए रहेगा इसका 1833 में, बी रहेगा इसका 1843 में, सी रहेगा इसका 1858 में, डी रहेगा इसका 1947 में। चलो आगे। ये डी वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि अपना हरियाणा अलग बन गया था, पंजाब में तो मिले ही नहीं था। डी वाला तो हो नहीं सकता, इनमें से हो सकता, देखो भाई 1833 में, 1843 में, 1858 में, ये तो हो ही नहीं सकता भाई, इसमें तो जाने का फायदा ही नहीं है। अगर लगा दोगे इसको भी, सी आंसर राइट होगा भाई इसका, सी आंसर इसका राइट होगा भाई, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन आ गया भाई। निम्नलिखित में से किसने पंजाब विभाजन का पुरजोर विरोध किया था भाई? पंजाब का जो विभाजन किया गया था उस पर विरोध किया गया था, हरियाणा और पंजाब का
दो बार, हरियाणा पंजाब को नहीं, पंजाब को ही दो भागों में बांट दिया था भाषा के आधार पर, ठीक है। किस विभाजन को, एक सेकंड यार दिमाग पजल हो गया, निम्नलिखित में से किसने पंजाब विभाजन का पुरजोर विरोध किया था? पंजाब जो विभाजन हुआ था उसका विरोध किया गया था, ठीक है। कौन सा समाज था, किसने किया था भाई? आर्य समाज, आर्य समाज ने किया था, हिंदी महासभा ने किया था, जनसंघ पार्टी ने किया था, उपयोग सभी सभी ने किया था, बताओ भाई। इसने भी किया था सर जी, इसने भी किया था जी, इसने भी किया था जी, और इसने भी किया था जी। उपयोग सभी आएगा भाई इसका, तीनों ने किया था भाई, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था आज का। तो कैसी लगी भाई आपको क्लास, क्लास आपको कैसी लगी? दो तीन आयोग थे, एक दो आंदोलन थे, हमने पूरे डिस्कस किए इसके अंदर। हरियाणा के गठन से पहले जो आंदोलन आयोग हुए थे वो सारे हमने डिस्कस करने का काम किया है कि क्लास के अंदर, ठीक है। आपको फायदा क्या मिला है? आपको फायदा ये मिला कि आपकी रिवीजन फास्ट फास्ट हो गई। कहने का मतलब ये है, ये क्लास ये मान के चलो 45 से 50 मिनट की या फिर आसपास होगी, चल रही होगी क्लास, ठीक है। आपका ये मान के चलो हरियाणा गठन एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा सर इसके अंदर से भाई साहब, इसके अंदर से एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है।